जय हिंद किसान भाइयों, जुगनू सर एग्रोवेट फार्मिंग चैनल में आपका वेलकम है। आज बात करेंगे वैज्ञानिक तरीके से ट्राइकोडर्मा बनाने की विधि, प्रयोग विधि, सावधानियां और उनके फायदे। आज आपको वैज्ञानिक तरीके से ट्राइकोडर्मा बनाना सिखलाएंगे। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से ट्राइकोडर्मा बनाना सीख गए तो आपके सब्जी या फसल या बागवानी का ग्रोथ कोई रोक नहीं पाएगा। आपके फसल के लिए केमिकल की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। केमिकल मुक्त खेती कर पाने का अवसर प्रदान होगा। ट्राइकोडर्मा पर एक वीडियो हमारा आ चुका है, यह पार्ट 2 है। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। अगर जो लोग हमारा पार्ट 1 नहीं देखे हों उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है। आप दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं। तो आइए किसान बंधुओं, आज बात करते हैं ट्राइकोडर्मा की प्रयोग विधि और कहां कहां पर इसका यूज होता है। बीजोपचार में इसका यूज होता है, मृदा उपचार, कंद उपचार, सीड प्राइमिंग, नर्सरी में पौध उपचार, जड़ उपचार, ड्रेचिंग, पौध रोपण के बाद फसल पर छिड़काव। अब बात करते हैं विस्तार से। बीजोपचार के लिए प्रति किलो बीज में 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर, जिसमें 2x106 CFU, जिसको कॉलोनी फार्मिंग यूनिट प्रति ग्राम जो होता है, मिश्रित कर छाया में सुखा ले। आधे घंटे के बाद उपचारित बीज की बुआई कर। मृदा उपचार, 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर 1 सप्ताह तक छायादार स्थान पर रखकर उसे गीले बोरे से ढक दीजिए। करीब 1 सप्ताह बाद उसके बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं, जो कि खाद में सफेद रंग के कवक जाल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तैयार किया हुआ खाद को खेत में फसल के बुआई रोपाई से पहले जोताई करते समय फैलाकर मिला दे। ध्यान रखिए, ट्राइकोडर्मा का गुणान यानी कि जमाव के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी का होना बहुत ही जरूरी है। मिट्टी शोधन के लिए खेत में पानी लगाते समय पानी में तैयार किया गया तरल ट्राइकोडर्मा कल्चर का भी प्रयोग किया जा सकता है। कंद उपचार, 10 से 15 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल बना ले। इस घोल में कंद को 30 मिनट तक डुबा। सीड प्राइमिंग क्या होता है बारीकी से देखिएगा। बीज बोने से पहले बीजों पर खास तरह के घोल में एक परत चढ़ा कर छाया में सुखाया जाता है। इस क्रिया को सीड प्राइमिंग कहा जाता है। ट्राइकोडर्मा से सीड प्राइमिंग करने हेतु सबसे पहले गाय के गोबर से स्लरी बनाया जाता है। 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर स्लरी में मिलाकर और इस मिश्रण में लगभग 1 किलोग्राम बीज से अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद उपचारित बीजों को छाया में थोड़ी देर सूखने दे, फिर बुआई करें। नर्सरी में पौध उपचार, नर्सरी में तना गलन यानी डैम्पिंग ऑफ बीमारी से बचने के लिए 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी में घोलकर नर्सरी के बेड को भिगोएं। नर्सरी को बेड को भिगोना चाहिए। उपचार, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा घोल लें और खेत में रोपाई करने से पहले पौधों की जड़ों को 10 मिनट के लिए घोल में डुबो कर रखें। फिर पौधों को रोपण करें, यानी पौधों को रोपाई के लिए भेजिंग। पौध रोपण के बाद 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों के जड़ क्षेत्र को भिगोएं। फसल पर छिड़काव क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, कैसे करना है, बारीकी से ध्यान दीजिएगा। फसल में लगने वाले पर्ण चित्ती, झुलसा रोग जैसे रोगों की रोकथाम के लिए पौधों में रोगों के लक्षण दिखाई देने पर 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर या तरल प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव। ट्राइकोडर्मा के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां बरतना है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतना है, उसको ध्यान से देखिएगा मेरे किसान भाइयों। पॉइंट नंबर 1, ट्राइकोडर्मा कल्चर को किसी विज्ञान केंद्र या अथवा उचित एवं प्रमाणित संस्था से ही खरीदना चाहिए। किसी भी दुकान या कहीं से नहीं खरीद लीजिए। पॉइंट नंबर 2, ट्राइकोडर्मा कल्चर का समय सीमा 1 साल का ही होता है, अतः 6 महीने से ज्यादा पुराना कल्चर न खरीदे। प्रयास करें कि 2 महीना 3 महीना यानी नया ट्राइकोडर्मा पाउडर हो, नया कल्चर हो, वही खरीदें।
पॉइंट नंबर 3, ट्राइकोडर्मा कल्चर का गुणान छायादार स्थान पर ही करें। बीज और पौधे उपचार का कार्य छायादार एवं शुष्क जगह पर करें। पॉइंट नंबर 4, ट्राइकोडर्मा के साथ अन्य रासायनिक दवा या कवकनाशी रसायनों का प्रयोग न करें। पॉइंट नंबर 5, धूप में इसका फसल में छिड़काव बेकार यानी बेकार जाता है। सुबह या शाम का समय सही रहता है, कभी भी इसका छिड़काव सुबह और शाम को करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, ट्राइकोडर्मा के गुणान के लिए पर्याप्त नमी आवश्यक है, अतः प्रयोग करने से पहले मिट्टी में पर्याप्त नमी का होना जरूरी है। सूखी मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का विकास संभव नहीं हो पाता है। हमेशा नमी युक्त मिट्टी में ही इसका प्रयोग कीजिए, तभी इसका विकास संभव हो सके। अब बात आती है ट्राइकोडर्मा बनाने की विधि। इस टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर ट्राइकोडर्मा बनाना जान गए तो आपको इसका यूज हर फसल पर करना होगा। तो ट्राइकोडर्मा बनाने यानी तैयार करने की विधि आपको सीखना ही होगा। यानी फसल में प्रयोग करने के सुविधा अनुसार बाजार में ट्राइकोडर्मा पाउडर और तरल दोनों रूप में उपलब्ध है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों का कार्य क्षमता एक है। ट्राइकोडर्मा को तैयार करने का मतलब इसे गुणान और मल्टीप्लाई करना होता है। इसे 2 तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। टॉपिक नंबर 1, सड़े हुए गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा की तैयारी। अब सड़े हुए गोबर के खाद में कैसे ट्राइकोडर्मा की तैयारी करना है? 50 से 70 केजी सड़े हुए गोबर का खाद ले लीजिए, या खाद नहीं है तो कंपोस्ट ले लीजिए। उसमें 1 केजी ट्राइकोडर्मा पाउडर, अगर पाउडर नहीं है तो तरल ले लीजिए यानी लिक्विड ले लीजिए, और इसको मिला दीजिए, खूब बारीकी से मिला लीजिए। अगर तरल लेना है, पाउडर लेना है तो पानी में उसको खूब मिलाना पड़ता है। अगर उसको तरल लेना है तो उसको आसानी से मिल जाता है। दोनों का कार्य क्षमता एक होता है। इस मिश्रण को जो आप मिलाए हुए हैं, यानी 50 से 70 केजी सड़े हुए गोबर के खाद या कंपोस्ट में जो मिलाए हुए मिश्रण है, इस मिश्रण को क्या करना है, किसी छायादार जगह या पेड़ के नीचे गीले बोरे से, चट्टी का बोरा होता है या कोई भी गीला बोरा, जो बोरा आपको आसानी से मिल जाएगा, उसे ढक दीजिए ताकि इसमें 1 सप्ताह तक पर्याप्त नमी बना रहे। अगर छायादार स्थान नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। अगर बोरा गीला नहीं है तो इसको बोरा को 1 सप्ताह तक भिगोते रहना होता है। तो प्रतिदिन इसके ऊपर नजर बनाए रखें। अगर इसमें नमी की कमी दिखाई दे तो पानी का छिड़काव करके पर्याप्त नमी भी बनाना है। करीब 1 सप्ताह बाद ट्राइकोडर्मा कवक के स्पोर फैलने लगते हैं, जो कि खाद में सफेद रंग के कवक जाल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब ये उचित समय होता है कि इस कल्चर को खेत में जुताई के समय मिला दिया जाता है। बहुवर्षीय फसल तथा पेड़ के चारों ओर गड्ढा खोदकर तैयार किया गया कल्चर को डालकर मिट्टी में ढक दिया जाता है। इस विधि में तैयार किया गया ट्राइकोडर्मा को केवल भूमि शोधन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। एक भूमि शोधन के लिए 2 से 2.5 केजी ट्राइकोडर्मा पाउडर की जरूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर 2, पानी में ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई कैसे करें? देखिए, ये सबसे बेस्ट मेथड है। इससे आप ट्राइकोडर्मा को पौधे पे छिड़काव भी कर सकते हैं। इस विधि को आपको छोड़ना नहीं है। इस विधि को आपको सीख ही लेना है कि किस तरीके से ये मेथड से ट्राइकोडर्मा बनाया जाता है। 200 लीटर पानी में 2 से 3 केजी गुण मिला देना है। यानी कि 200 लीटर पानी एक ड्रम में ले लीजिए और 2 से 3 केजी गुण यानी मीठा को मिला दीजिए। प्रस्तुत मिश्रण में 1 केजी या 1 लीटर लिक्विड या पाउडर ट्राइकोडर्मा मिला दें। 1 सप्ताह बाद मिश्रण का रंग, जो आप मिलाए हुए हैं मिश्रण 200 लीटर पानी में, उसका जो रंग है मटमैला होने लगता है तथा मिश्रण के ऊपर हमेशा छोटे छोटे बुलबुले बनने लगते हैं। ओरिजिनल ट्राइकोडर्मा कल्चर का यही पहचान है। अब यह कल्चर प्रस्तुत है फसल में छिड़काव के लिए। 2 केजी या 2 लीटर ट्राइकोडर्मा से तैयार किया हुआ कल्चर, इस कल्चर में आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर ड्रिप सिंचाई के माध्यम से 1 एकड़ जमीन में प्रयोग किया जा सकता है। ट्राइकोडर्मा के फायदे, अब रही बात फायदा क्या है आपको, यह NCOF
नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एक संस्था है द्वारा मान्यता प्राप्त है, अतः इसका प्रयोग प्राकृतिक रूप से सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसके उपयोग का प्राकृतिक में कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। जिस प्रकार आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, जितना भी साइड यानी कि केमिकल जो आप यूज कर रहे हैं उसका सब चीज का प्रकृति में दुष्प्रभाव है, यानी कि कोई ना कोई नुकसान ही पहुंचाता है, लेकिन इसका किसी भी प्रकार से यह सर्टिफाइड प्रोडक्ट हुआ, इसको आपको बनाना चाहिए, यूज करना चाहिए और फसल में इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और इसका फायदा बता रहे हैं आपको। यह हमारे फसल को मृदा जनित एवं बीज जनित रोगों से बचाता है। बताइए, आपके अगर मिट्टी को ये शुद्ध कर दे, आपके बीज को शुद्ध कर दे, बताइए कितना अच्छा प्रोडक्ट है। और भी आपको फायदा बता रहे हैं, यह रोग कारक सूक्ष्म जीवों को की वृद्धि को रोकता है और उन्हें मार कर पौधों को रोगों से बचाता है। यह पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। और भी फायदा मैं बता रहा हूं, यह पौधों में एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि को बढ़ाने में मदद करता है। और भी इसके फायदे बता रहे हैं, यह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को बढ़ाता है, अर्थात यह जैव उर्वरक के रूप में भी काम करता है। ट्राइकोडर्मा इसके और भी फायदे आपको बता रहे हैं, इसलिए पूरा पॉइंट को आपको देखना है, देखते रहिए फायदे। ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से पौधों की जड़ों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, पौधों का जड़ घना होता है क्योंकि यह फास्फेट एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को घुलनशील बनाकर पौधे के जड़ को देने में मदद करता है। और भी आपको फायदे बता रहे हैं, यह कीटनाशी, खरपतवारनाशी, कवकनाशी तथा अन्य रासायनिक से दूषित मिट्टी के जैविक उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट फायदा, ट्राइकोडर्मा विविध प्रकार के कीटनाशक जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट एवं कार्बोनेट समूह के कीटनाशकों को नष्ट करके मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रयोग से मिट्टी में स्थिर मित्र सूक्ष्म जीव तथा कीचुओं के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और भी नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं फायदा, इसके प्रयोग से किसानों को रासायनिक दवा विशेषकर कवकनाशी पर निर्भरता कम होती है। किसी भी प्रकार का आपको कवकनाशी यानी कि अगर आप ये बनाना जान गए तो रासायनिक दवा का यूज भी नहीं करना होगा। इतना फायदा है, किसी भी टॉनिक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। फसल पे इसका इतना बढ़िया जो है फायदा है, इसका इतना बढ़िया यूज है। बाजार में बिकने वाले रासायनिक दवाओं के मुकाबले ट्राइकोडर्मा बेहद सस्ते में मिलता है। प्रति एकड़ जमीन में इसका प्रयोग करने के लिए मात्र 500 से 700 रुपया लागत आता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ट्राइकोडर्मा बनाना सीखिए, ट्राइकोडर्मा का यूज सीखिए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो हर बार बनाते हैं, कुछ न कुछ नया लेके आते हैं। क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाइएगा तभी हमारा नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचेगा और आप बेहतर ढंग से खेती करना सीख पाइएगा। इसलिए एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद।